अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईद से पहले हम देख रहे थे कि हुकूमत ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों की जो तहरीक थी वो ज़ोर शोर से जारी थी। मौलाना फजल रहमान जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे। कभी वो मुलाकातें कर रहे थे पाकिस्तान में बस पार्टी के रहनुमाओं से, तो कभी नून लीग के साथ जो है वो मुलाकातों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि ईद के फ़ौरन बाद जो है FATF बिल की वजह से मौलाना फजल रहमान और उनके जो जुमात के दीगर अरकान हैं उन्होंने अपोजिशन की दो बड़ी जुमातों से राह अलग करने का फ़ैसला किया और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो है ये हुकूमत के साथ बैठते हैं और पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक की जो है वो बातें करते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि आज एक बहुत बड़ा एक मोड़ जो है इस कहानी में सामने आया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है अब से कुछ ही देर पहले, और उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि मैं बीमार था तो इसलिए हमारे दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो न हो सकी और हमारे दरमियान रब्ता जो है वो न हो सका। नवाज़ शरीफ ने कहा कि हुकूमत के साथ बैठना हमारे मौक़िफ़ का जो है वो नफ़ी करता है और आइंदा हम साथ चलेंगे। जबकि मौलाना फजल रहमान ने भी इस मौका पर नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये कहा कि आप भी जो नेब की पेशिया है वो ना भुगते, आइंदा आप भी जो है नेब ना जाए। तो आज उनके दरमियान जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने पहले कहा था कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है अगर वो दूर हो जाए तो तब हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, वगरना हम जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से बाइकाट का ऐलान करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मौलाना फजल रहमान के जो फ़र्जंद है उसकी जानब से भी मौक़िफ़ सामने आया था कि जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ साथ मुस्लिम लीग नून, वो अपोजिशन का रोल जो है वो प्ले नहीं कर रही, बल्कि वो हुकूमत के सहूलतकार जो है वो है हुकूमत के सहूलतकार बने फिरते हैं। तो इसके साथ साथ अताउर रहमान, सेनेटर अताउर रहमान की जानिब से भी कुछ इस तरह के बयान जो है वो सामने आए। उसके बाद ईद के फ़ौरन बाद जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इंदिया जो है वो दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से, लेकिन अभी तक जो है चूँकि मौलाना फजल रहमान मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे और उन्होंने जब राह अलग कर ली तो फिर उनकी जानिब से भी जो है वो डेट जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन आज जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है तो लग ये रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी और मौलाना फजल रहमान मुझे उम्मीद है, बल्कि लग भी ये रहा है कि आज उनकी जो गलतफ़हमियाँ थी या उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थी वो आज यकीनन दूर हुई होगी और बहुत जल्द जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और यकीनन हुकूमत ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो आज की मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू से जो है मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी और मज़ीद जो है वो मजबूत होगी।